तो बॉम डिगी डिगी सॉन्ग में अपीयर होने वाली ये लड़की आपको याद है? इनका नाम है साक्षी मलिक, जिनका एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होके हल्ला मचा रहा था, जिसमें साक्षी को गुस्से में किसी पर्सन के बाल खींचते हुए देखा गया एंड फिर उस पर्सन ने साक्षी को थप्पड़ मार दिया था। और ये देख के लोगों में उस पर्सन के लिए भर भर के गुस्सा फूटने लगा था। एंड साक्षी को थप्पड़ मारने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि स्लो मोशन किंग कहलाने वाले राघव जुयाल थे। इतना ही नहीं, एक बार एक शो डांस दीवाने को होस्ट करते टाइम राघव ने कंटेस्टेंट को लेके एक ऐसा मजाक कर दिया था जिसके बाद आसाम के सीएम ने राघव पर रेसिस्ट होने तक के एलिगेशन लगा दिए थे। सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राघव के बारे में जान लेते हैं। तो राघव जुयाल का जन्म 10 जुलाई 1991 को उत्तराखंड की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर दीपक जुयाल प्रोफेशन से एक एडवोकेट है एंड उनकी मदर अलका बख्शी जुयाल एक होम मेकर। बाकी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह राघव को भी उनके पेरेंट्स ने यही बोला था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इसीलिए अपने पेरेंट्स की बात मानकर राघव ने अपनी स्कूलिंग दून इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और देहरादून के डीएवी कॉलेज से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। लेकिन राघव को बचपन से ही डांस का कीड़ा काट चुका था और राघव उस टाइम कई डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लिया करते थे। लेकिन फिर आगे चल के एक टाइम ऐसा आया जहाँ उन्हें अपना करियर डिसाइड करना था और राघव ने चुना डांस को। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया में उस टाइम राघव का डांस स्टाइल अपने वक्त से बहुत आगे का था। हर पेरेंट्स की तरह राघव के पेरेंट्स को भी उनके करियर की चिंता लगी रहती थी, कहीं डांस के पीछे वो अपना करियर बर्बाद ना कर ले। हालांकि राघव के पेरेंट्स ने कभी उन्हें डिस्करेज करने की कोशिश नहीं करी, उन्हें सपोर्ट किया। राघव घंटों अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे और जैसे ही उनके फादर घर आते थे तो वो डर के मारे पढ़ाई करने बैठ जाते थे। आखिर में राघव की लगन और सालों की प्रैक्टिस का फल उन्हें तब मिला जब 2012 में राघव डांस इंडिया डांस सीजन 3 के लिए सिलेक्ट हुए। पर इसके पीछे भी एक मजेदार ट्विस्ट छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं डीआईडी सीजन 3 के मेगा ऑडिशन में राघव टॉप 18 में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। पहले राघव को रिजेक्ट कर दिया गया था। उनका स्लो मोशन डांसिंग स्टाइल इतना यूनिक था जो उस वक्त जजेस को समझ ही नहीं आया। पर फिर होता है चमत्कार। राघव का ऑडिशन वाला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। भर भर के व्यूज और कमेंट्स आए। ऑडियंस राघव के सपोर्ट में आ गई और ऑडियंस ने राघव को शो में वापस लाने की डिमांड करी। पब्लिक की डिमांड इतनी जबरदस्त थी कि जजेस को अपना फैसला बदलना पड़ा। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में राघव के शो में दोबारा एंट्री हुई और एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ शुरू होता है राघव का करियर। एपिसोड एयर हो गया राघव का ऑडिशन वाला और लोगों ने गाली दी कि तुम लोग कितने पागल जजेस हो कि तुमने इस बंदे को नहीं लिया। तब फोन आया चैनल से, We need him back in the show in the wild card because everybody just is talking about him. आगे चल के राघव का डांस ही नहीं बल्कि उनका स्टेज नेम भी सुर्खियों में आ गया था। उन्होंने अपना स्टेज नेम क्रॉकरोच बताया था जो सबके सिर के ऊपर से चला गया था। जब राघव से नाम का मतलब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि क्रोकोडाइल प्लस कॉकरोच को मिक्स करके नाम को क्रिएट किया गया है। आगे चल के राघव को किंग ऑफ स्लो मोशन का टाइटल मिला और वो शो के सेकंड रनर अप रहे थे। डांस के बाद राघव ने होस्टिंग भी ट्राई करी और उसमें भी उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया था। डांस प्लस और डांस दीवाने में उनकी होस्टिंग और बिंदास स्टाइल को लाखों लोगों ने पसंद किया। उनका काम हमेशा नेचुरली फनी होता था। लेकिन डांस प्लस करते टाइम जहां राघव को अनप्रोफेशनल का टैग मिला वहीं डांस दीवाने से रेसिस्ट होने का टैग मिला। डांस प्लस होस्ट करते टाइम एक दिन राघव रात को दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, जिसमें राघव के पास डेयर आया एंड उनके दोस्तों ने राघव से गंजा होने को कहा, जिसके बाद राघव ने बिना सोचे समझे अपने सारे बाल उड़ा दिए और कांचा चीना बन गए। अगले दिन राघव सेट पर पहुंचे तो कोई उन्हें पहचान तक नहीं पाया। राघव का बिना सोचे समझे डेयर कंप्लीट करना उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता था, लेकिन उनकी किस्मत उन पर तगड़ी तरह से मेहरबान थी। मामला हल्के में निपट गया। रात को हम पार्टी वार्टी करके हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला सब दोस्तों ने कि चलो क्या है मेरा डेयर है गंजा हो जा। मैंने ट्रिमर मारा और वो गंजा हो गया सेट पे। तो पहले तो मुझे पहचाने नहीं मेरे वाले। अच्छा ये बड़ी चीज है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद पता लगा मुझे। तो डर नहीं लगता था राघव कि कोई कहेगा प्लीज आप कल से मत आना ऐसा बोल दो तो क्या कर। लेकिन थोड़ा था मन मौजी वाला टाइप था। डांसर और कोरियोग्राफर बनने के बाद राघव ने 2014 में सोनाली केबिल से बॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। उसके बाद आगे आने वाले सालों में उन्होंने ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, नवाबजादे, बहुत हुआ, सम्मान और किसी का भाई किसी की जान में भी काम किया। पर इनमें से एक भी फिल्म राघव के लिए तो काम नहीं कर पाई,
जिससे राघव को जबरदस्त रिकॉग्निशन मिला हो। इसीलिए अपने कोच के कहने पर राघव ने टीवी एंड फिल्मों से ब्रेक लेने का डिसाइड किया, जिसके बाद राघव 5 साल के लिए पूरी तरह से डिसअपियर हो गए लोगों की नजरों से, जो सिर्फ एक गैम्बल था राघव की तरफ से, इस उम्मीद में कि शायद गैप लेने के बाद कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ। लेकिन इसकी कोई गारंटी तो नहीं थी ना। पूरी तरह से गायब होना राघव को हमेशा के लिए भी गायब कर सकता था। ब्रेक लेना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बहुत दिख रहा था मुझे। मेरे कोच ने बोला था, उन्होंने कहा था कि थोड़ा कम दिख और कम फेमस हो जाओ। तो 5 साल मैंने 100 दिन ना दिखो लोग भूल जाते हैं, तो डर नहीं लगा कि कहीं ऐसा ना हो गायब हो गए? मेरे को जो करना होता है वो मेरे को पसंद है करना। मुझे सर ने, मेरे कोच ने बोला कि मत दिख, तुम नहीं दिखा। लेकिन राघव ने पेशेंस रखा और फिर राघव की लाइफ में आया वो मोमेंट जिसका वो लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। राघव ने जिस वजह से ब्रेक लेने का रिस्क लिया था उसका रिवॉर्ड उन्हें मिलने का टाइम आ गया था। 2024 में धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली फिल्म किल आती है, जिसमें राघव ने अपने नेगेटिव कैरेक्टर फैनी से सबको हैरान परेशान कर दिया था। राघव को ऐसे वॉयलेंट और डेडली रोल में देख के हर कोई शॉक और सरप्राइज हो गया था। राघव की इमेज हमेशा से मजाकिया वाली ही रही थी, लेकिन उन्होंने किल में जिस तरह का कैरेक्टर प्ले किया उससे यकीन करना मुश्किल हो रहा था ये वही किंग ऑफ स्लो मोशन कहलाने वाले राघव जुयाल है। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से राघव को उनकी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन मिला। यहाँ तक कि किल का असर इतना जबरदस्त हुआ कि हॉलीवुड तक फिल्म के चर्चे हो गए, जिसके बाद सुनने को मिला कि किल का हॉलीवुड में रीमेक बनने वाला है। क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्शन फिल्म सीरीज जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाल्स्की ने रीमेक वाली बात को कंफर्म किया। किल के बाद राघव की वेब सीरीज 11/11 को भी बहुत पसंद किया गया उसके माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट की वजह से। एंड शो ने सिर्फ 3 दिनों में 100 मिलियन व्यूज गेन कर लिए थे। किल में राघव ने जो परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद उन्होंने एक मैसेज तो दे दिया था सबको कि उनमें वर्सेटाइल एक्टर बनने का पूरा पोटेंशियल है, अगर कोई उनका सही इस्तेमाल करे तो जरूरत पड़ने पर वो गिरगिट की तरह अपनी एक्टिंग में भी रंग बदल सकते हैं। पहले किल में वॉयलेंट मैनेसिंग विलन को प्ले किया, उसके बाद 11/11 में बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर प्ले किया। राघव को एफा अवार्ड भी मिला था किल के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल में। विक्की कौशल, अनुराग कश्यप और फाज फाजिल जैसे नामों ने राघव को कांग्रेचुलेट किया था। लेकिन जिन लोगों के साथ राघव ने टीवी में काम किया था उनमें से रेमो और टेरेंस के अलावा किसी ने भी राघव को कॉल नहीं किया। मुझे पूरी इंडस्ट्री ने, विक्की कौशल भाई से लेके अनुराग कश्यप से लेके फाद फाजिल भाई से लेके सब ने कॉल करके कांग्रेचुलेट किया है। जिनके साथ मैंने टीवी में किया है मुझे किसी ने फोन नहीं किया, रेमो सर के अलावा, टेरेंस सर के अलावा। तो अब बात करते हैं उस वायरल क्लिप के बारे में जिसमें राघव और साक्षी मलिक को जोरदार आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा गया था। क्या है राघव के साक्षी को थप्पड़ मारने के पीछे का सच? थप्पड़ वाले कांड के बाद जैसे ही राघव को लेके लोगों में भर भर के गुस्सा देखने को मिला, वैसे ही राघव और साक्षी ने सोशल मीडिया पर क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया कि वो सब एक एक्टिंग एक्सरसाइज थी। थप्पड़, आर्ग्यूमेंट, बाल खींचना सब कुछ एक सीन प्रैक्टिस का हिस्सा था, नेचुरल एक्टिंग दिखाने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का तरीका था। थप्पड़ कांड वाले मैटर से तो राघव निकल गए, लेकिन डांस दीवाने 3 के टाइम जो कंट्रोवर्सी राघव के अराउंड हुई वो सस्ते में नहीं निपटी थी, नेशनल न्यूज बन गई थी। शो से एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें राघव नॉर्थ ईस्ट की एक कंटेस्टेंट गुंजन सिन्हा को इंट्रोड्यूस करते समय जिब्रिश लैंग्वेज बोल रहे थे। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि आसाम के सीएम तक बीच में आ गए और उन्होंने राघव को रेसिस्ट बोल दिया था। हालांकि राघव की बात का मतलब अलग था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से माफी मांगते हुए वीडियो बनाया और पूरा सच बताया। उन्होंने कहा कि ये सब तब शुरू हुआ था जब उस बच्ची गुंजन ने खुद कहा था कि वो चाइनीज में बात कर सकती है, इसीलिए राघव ने कंटेस्टेंट को जिब्रिश चाइनीज बोलते हुए स्टेज पे बुलाया था। उनका इंटेंशन शक्ल सूरत को लेके मजाक बनाने का नहीं था। एक मेरी क्लिपिंग, छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिपिंग एक वायरल हुई है। इसका ऑब्वियसली मुझे रेसिस्ट कहा जा रहा है। छोटी सी गुंजन आसाम गुवाहाटी से आई थी और हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज क्या है। गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। और सब लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर दी, वाह सुनाओ चाइनीज में बात करके दिखाओ। बच्ची ने चाइनीज में बात करके दिखाया, जिब्रिश चाइनीज ऑब्वियसली। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका, वो वैसे ही बोलती थी। इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया। राघव और शहनाज गिल के डेटिंग रूमर्स भी बहुत हवा पकड़ रहे थे और ये सब तब शुरू हुआ जब दोनों ने किसी का भाई किसी की जान में साथ काम किया और सलमान खान ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान शहनाज गिल को मूव ऑन वाली बात बोली। साथ में सलमान ने ये भी कहा था कि फिल्म के सेट पर उन्होंने दोनों के बीच केमिस्ट्री डेवलप होते हुए देखी थी। एंड सलमान के इस कमेंट के बाद से ही लोगों ने राघव और
शहनाज गिल को कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि दोनों ने अपनी डेटिंग वाली बात को गलत बता दिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का धूम मचाने वाला डायरेक्टोरियल डेब्यू शो द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड देखने को मिल गया, लेकिन इतने बड़े बड़े नामों के बावजूद सबसे ज्यादा राघव की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया। घर बैठे ताली बजाने पर मजबूर कर दिया लोगों को राघव ने। पर शो से राघव को लेके अगर कुछ है जो सबसे ज्यादा बवाल मचा रहा है इंटरनेट पे, तो वो है राघव का इमरान हाशमी को देख के कहो ना कहो पैशनेट तरीके से गाना अरेबिक वर्जन में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीन स्क्रिप्ट का पार्ट था ही नहीं। इस सीन का एक अलग फैन बेस बन चुका है। राघव ने बताया था कि आर्यन और वो सोच रहे थे कि इमरान हाशमी सामने आएंगे तो क्या करना चाहिए, तो आर्यन खान ने बोला तुम कहो ना कहो गाना अरेबिक वर्जन में। काफी चिंता थी मुझे बिकॉज ये सीन भी लिखा नहीं था स्क्रिप्ट में, और ये था कि भाई तू इमरान का बहुत बड़ा फैन है एंड कुछ करेंगे, क्या करें बस पे कुछ तो धमाल करेंगे यार, तू टेंशन मत ले, वो सीन हम बनाएंगे। तो आर्यन को बहुत फेथ था उस सीन में। आर्यन ने बोला कि यार तू ना गाना गाएगा उनके लिए। तो पहले था भीगे होठ गाँव की कहो ना कहो, तमल्ली में गाना यार। जो कुछ इस सीन में देखा है हमने वो पूरी तरह से इम्प्रोवाइज किया गया था। यहाँ तक कि राघव का रोना भी रियल था, स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था। मैंने स्टार्ट किया वो गाना गाना, वो पहली बार हुआ जब मेरी बॉडी शेक करने लगी और फिर मेरे गाते गाते आंसू निकल गए जो नहीं था कहीं पर। वो आंसू अपना वो हुआ, उसके बाद बोलो भाई यही रखना, सब हंस रहे थे पीछे। आने वाले टाइम में राघव और भी कई जबरदस्त प्रोजेक्ट्स का पार्ट होने वाले हैं, जिनमें किंग और पैराडाइज इंक्लूड है। तो ये थी राघव जुयाल से जुड़ी कुछ बातें। आपको राघव एज एन एक्टर कैसे लगते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय।